हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 9.2 के हमने प्रश्न नंबर 10 तक हल कर लिया था, जो कि सत्यता की जांच करने वाले में से था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 11 से देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखा है, LHS ये दिया है, RHS आपको ये प्रूव कर देना है। आप लिख देंगे LHS बराबर 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ 4 है, 4 लिख दीजिए। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 हो जाएगा। होल स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 2 के कितना हो जाएगा? 4 प्लस ये आपका 4 हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे रूट में 4 आएगा, बाहर निकल कर ये 2 बन जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप इसको यहाँ काटिए मत, ऐसे लिख दीजिए 4 एकम 4 ओवर में 4 हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 ओवर 2 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी हर 4 दिया, यहाँ भी 4 दिया, यहाँ 2 दिया है। इसको 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे का करिए, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4/4 प्लस 4 दूनी 8/2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हर समान हो गया, चलिए यही लगा दिया जाता है। हर समान हो गया, सो हर को एक बार लिख दीजिए। ऊपर ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 8 माइनस 1, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 8 4 12 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 11/4। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका हो जाएगा RHS। अब आंसर लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि cos 90 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। इन सबको सिद्ध करना है कि ये सभी क्या है, इन सभी के मान क्या है, आपस में बराबर है। ध्यान दीजिएगा, हल में ये आपका हो जाएगा LHS बराबर कितना है? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा RHS बराबर, RHS कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, √2 का करोगे तो रूट में 4 आ जाएगा, बाहर निकल के 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 0 आ जाएगा। जहाँ LHS भी 0 आया था, ये वाला RHS भी कितना आया है? 0 आया है। एक और दिया है तो ये भी RHS होगा, इसको लिख देंगे पुनः RHS बराबर, यहाँ लिख सकते हो पुनः RHS इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। ये हो जाएगा 2 cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, √2 का करोगे कितना हो जाएगा? रूट में 4 आएगा, बाहर निकल के 2 हो जाएगा माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। LHS बराबर 0 था, RHS बराबर 0 था, जो ये दे रखा था 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, पुनः RHS भी 0 है, अर्थात LHS बराबर है किसके? RHS के। इनसे आपका प्रूव हो गया, सिद्ध। अब हम लोग प्रश्न नंबर 13 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 13 दिया है, cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। लिख देंगे हल में LHS बराबर, LHS कितना हो जाएगा?
कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ले लीजिए RHS बराबर, RHS कितना दिया है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 हो जाएगा -2 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 2 का करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एक अंदर 2, 2 2 के 4, 1 - 1 एक अंदर 1 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ हर समान नहीं है तो ये हो जाएगा 2 एक अंदर 2 -1/2, 2 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 1/2। LHS भी आया था आपका 1/2, RHS भी कितना आया है 1/2। एक और दिया है तो इसको लिख दीजिए आप पुनः RHS बराबर, ये कितना है आपका 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब आप √3 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रोट में 9 आएगा बाहर निकल के 3 बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 के 4 -1, 2 एक अंदर 2, 2 2 के 4, यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 -1। सो यहाँ हर समान है, इसके बटे में 1 होगा तो आपको कैंची गुणा करना पड़ेगा, 3 - 2 एक अंदर 2 बटे कितना हो जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 1, नीचे कितना है 2। तो यहाँ LHS बराबर भी 1/2 आया है, RHS भी 1/2 आया है, पुनः वाला जो RHS दिए थे वो भी कितना 1/2 आया है। आप नीचे लिख सकते हो कि अतः LHS बराबर है RHS के। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपका दे रखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका LHS हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा RHS। आप लिख दीजिए हल में LHS बराबर कितना दे रखा है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री ये दे रखा है। cos 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है √3/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस cos 45 का हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करोगे रूट में 9 हो जाएगा, बाहर निकल कर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 2 का करोगे तो 2 2 के 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, प्लस 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 4। यहाँ हर में 4 दिया, यहाँ भी 4 दिया, यहाँ 4 नहीं है, 4 बनाने के लिए क्या करिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2 एक अंदर 2 और ये 2 2 के 4 प्लस 1/4। हर समान हो गया, हर को एक बार लिख दीजिए और ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/4, ये कट जाएगा 2 2 के 4 और 2 तिहाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। LHS आपका कितना आ गया है 3/2 आ गया है। अब आप RHS ले लीजिए, अब RHS बराबर RHS कितना है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, साइन 45 का होता है 1/√2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, साइन 60 का होता है √3/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिए। 1 का आप और करेंगे 1 मिल जाएगा, 2 का करोगे 2 2 के 4 हो जाएगा,
एक का करोगे एक हो जाएगा, रूट 2 का करोगे रूट में 4 आएगा, बाहर निकल के 2 बन जाएगा, प्लस रूट 3 का करोगे 3 हो जाएगा, और ये 2 2 के 4 हो जाएगा। यहाँ भी हर में 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2 एकम 2/4 और प्लस 3/4 हो जाएगा। हर समान है तो हर को एक बार लिख दीजिए, 4 इसको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ोगे तो 1 और 2 3 और 3 6/4 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो उससे 2 2 के 4 और 2 3 6। एलएचएस भी आपका कितना निकल कर आया था 3/2, आरएचएस भी कितना आया है 3/2 आया है। आरएचएस भी आपका कितना है 3/2 आया है। नीचे आप लिख दीजिए कि अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न नंबर आपका 15 हल होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 15 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर आपको कितना दिखाना है 13/3 प्रूव करके दिखाना है। ये एलएचएस हो जाएगा और ये आपका आरएचएस हो जाएगा। हल में लिख देंगे एलएचएस बराबर, एलएचएस कितना हो जाएगा cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री। cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसको कर दीजिए आप 1 का स्क्वायर, प्लस cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हो जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा 3, 1 का करोगे 1, 1 का वर्ग करोगे 1 मिल जाएगा, √3 का करोगे कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1/3, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/3, ये हो जाएगा आपका आरएचएस। ये आपको प्रूव करना था। नीचे लिख दीजिए कि अतः एलएचएस बराबर है आरएचएस के। ऐसे ही प्रश्न आपके हल होते हैं। प्रश्न नंबर 15 तक हम लोगों ने हल कर लिया है। अब आइए प्रश्न नंबर 16 और 17 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 ब्रैकेट में sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना दिखाना है आपको 15 दिखाना है प्रूव करके। हल में ले लीजिए एलएचएस बराबर, एलएचएस आपका कितना दे रखा है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो एज इट इज लिख दीजिए। अब sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cot 30 का कितना होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 3 cosec 60 का मान आपका होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sec 60 का मान होता है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 2। 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, √2 का करोगे रूट में 4 आएगा, बाहर निकल के 2 बन जाएगा, प्लस √3 का करोगे तो रूट में 9 हो जाएगा, बाहर निकल के 3 बन जाएगा, माइनस 3 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 मिल जाएगा, माइनस 2 2 के 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपका 2 हो जाएगा, 1 हर समान नहीं है तो बटे में 1 होगा, तो त्रिया गुणा कर देंगे, 1 गणना 1 और 2 3 6 बटे 2 गणना 2,
माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी हर मतलब हर समान ए बटे में 1 लिख सकेंगे, तो 1 चौके 4 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा, बटे 3 गन्ना 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ 6 और 1 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ मतलब 4 है और माइनस कितना है 12 है, तो 12 में से आप कितना घटा देंगे 4 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये माइनस का 8 मिल जाएगा, हो जाएगा 7 माइनस माइनस मिलके प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा RHS सही सिद्ध करना। नीचे लिख दीजिए कि अतः LHS बराबर है RHS, के आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग प्रश्न को साथ में नोट किया करिए, जब प्रश्न को लगा दिया जाए करिए तब आप नोट कर लिया करिए, प्रश्न को समझा करिए। प्रश्न नंबर 17 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना है 1/4 है। LHS होगा ये आपका RHS होगा। आप लिखेंगे हल में लिखेंगे LHS बराबर 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री। 4 ऐसे लिख दीजिए, cot 45 का मान होता है 1 लिख दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sec 60 का मान होता है 2 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिल जाएगा और ये आपका 2 के 4 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, नीचे 2 के 4 आ जाएगा, 4 गन्नम 4 माइनस 4 प्लस 1/4, प्लस माइनस का है कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ कितना बच जाएगा 1/4, यही आपको सिद्ध करना था, हो जाएगा RHS। नीचे लिख दीजिए कि अतः LHS बराबर, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जब प्रश्न लगाए जाते हैं तो आप प्रश्न को अच्छे से देखा करिए वीडियो, और जब आपके प्रश्न लग जाते हैं आंसर तो आप पॉज करके इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए। धन्यवाद।